हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम लोग 12th हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्लास करने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोग को 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बातचीत शीर्षक किस विधा से संबंध है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की बातचीत शीर्षक जो है किस विधा से संबंध है। कहानी से, ललित निबंध से, एकांकी से, या फिर इनमें से सभी। तो ये किससे है, तो ये जो है एक ललित निबंध है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, ओ मेरे सपने क्या है, तो वो मेरे सपने जो है क्या है, तो ये जो है एक नाटक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, या फिर सेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका तो आपको राइट आंसर पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना हो जाएगी, तो ये किसकी लेखक की रचना हो जाएगी, तो ये जो रचना हो जाएगी वो बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, कहानी है, एकांकी है, या फिर यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है। तो ये क्या है, तो ये जो है एक ललित निबंध हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, कौन सी लिपि दो दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। क्या रोमन, खरोष्टी, देवनागरी, या फिर फारसी। तो कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो जो लिखी जाती है ना वो फारसी लिखी जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, देवनागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो बिल्कुल मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा। रोमन लिपि क्या है, तो रोमन लिपि जो है वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, भारत का प्राचीन लिपि क्या है। यहाँ पे बताना कि भारत का जो प्राचीन लिपि है वो कौन सा है, तो वो देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, हिंदी में लिपि क्या है। यहाँ पे हिंदी की लिपि बताना कि हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा, तो ये जो है देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, तो 11 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ये देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आप लोग का ग्रामर यानी कि व्याकरण और यहाँ पे पदखंड और गदखंड, यह दोनों से, यहाँ पे तीनों से जो है क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो ब्राह्मी लिपि में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, हिंदी कहानी का विकास का मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, यही जो है मील का पत्थर की कहानी से मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए हो जाएगा, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तेरी कुड़माई होगी किस कहानी से संबंध है। यहाँ पे बताना कि तेरी कुड़माई होगी या किस कहानी में आया है, तो किसमें आया था, उसने कहा था। ठीक है, कौन बोलता है, तो लहना सिंह बोलता है, एक लड़की से बोलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, बिना यहाँ पे फेरे होगा। ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में आया है, तो किस कहानी में आया है, तो उसने कहा था में आया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, बुध का कांटा रचना है, तो बुध का कांटा जो है किसका रचना है, तो 16 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, 15वीं सदी के, 16वीं सदी के, 19वीं सदी के, या फिर 20वीं सदी के। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो वो 20वीं सदी के जो है प्रमुख लेखक थे। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि द जो है कहाँ से बोला जाता है, तो द जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग दंत से बोलते हैं। ठीक है, एक बार द बोल के देखिएगा तो दंत से निकलेगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में आघोष वर्ण कौन सा है, तो आघोष वर्ण पूछ रहा है कि आघोष वर्ण कौन है, तो आघोष जो है यहाँ पे च हो जाएगा। ठीक है, च जो है ये आघोष वर्ण हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान जो है तालु हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में,
ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का जो हम लोग ल बोलते हैं तो ल कहाँ से बोलते हैं? तो ल जो हम लोग बोलते हैं तालू से बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तो स जो हम लोग बोलते हैं तालू से बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, हिंदी में हर्ष स्वर है तो हिंदी में हर्ष स्वर जो है कितने हैं? तो यह जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ का उच्चारण स्थान है, यहाँ पे अ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो अ कहाँ से बोलते हैं? तो हम लोग कंठ से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हम लोग का र तथा री का उच्चारण स्थान है, यानी कि र तथा री हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तो हम लोग तालू से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोष वर्ण जो है हा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? यहाँ पे कंठ से पूछ रहे हैं कि कंठ से हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कंठ से खा बोलते हैं। ठीक है, खा बोलकर देखिएगा ये कंठ से निकलेगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में अंतस्था वर्ण संख्या कितनी होती है? ये पे अंतस्था, यहाँ पे वर्ण की संख्या पूछ रही है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 28 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 होती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, यह को किसका वर्ण के अंतर्गत रखा गया, यानी कि यह जो है इसके किसको वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये व्यंजन वर्ण के अंदर रखा गया है। ठीक है, यानी कि अंतर्गत रखा गया व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे म का उच्चारण स्थान पूछा है तो म हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तो म जो हम लोग बोलते हैं ओष्ठ से बोलते हैं, यानी कि लिप्स से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 31 का राइट आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 5 हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यर अलावा कौन सा व्यंजन है? इसमें बताना कि यर अलावा में कौन सा व्यंजन लगा हुआ है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतस्था व्यंजन लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घ का उच्चारण स्थान है तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो घ जो हम लोग बोलते हैं कंठ से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, ज का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे ज का उच्चारण स्थान बताना है तो ज जो हम लोग बोलते हैं तालू से बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन के यहाँ पे व्यंजन के अंतर्गत आता है? यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो किसमें है? तो यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ददन, बबन, बाउल, दीना। तो उनके जो बचपन का नाम था बाउल नाम था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन में, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? यहाँ पे दिनकर जी का निधन बताना है कि किस अस्पताल में जो है उनका डेथ हुआ था। तो किसमें हुआ था? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का? तो जयप्रकाश नारायण को दलाल अमेरिका का कहा गया है। ठीक है, अमेरिका का दलाल कहा गया है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या फिर डॉक्टर एजाज? तो उनका जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर था तो वो डॉक्टर रहमान था। ठीक है, उनका जो नाम था डॉक्टर रहमान था। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो किसका भाषण सुनकर जो है उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव का। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर
सदानंद गुप्त। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो सदानंद जी थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था, तो उन्होंने जो आईएससी की परीक्षा पास किया था वो बिहार विद्यापीठ से किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पे 46 का राइट आंसर बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो उसका जो मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग और स्क्रीन पर, यहाँ पर जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, यहाँ पे मार्क्सवादी बताने कि मार्क्सवादी जो है वो कब बने थे, तो जब लेनिन की मृत्यु होती है तब वो मार्क्सवादी बनता है, यानी कि 1924 में जो है जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ पे मार्क्सवादी बनते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो उनका जो पुस्तक है वो मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग और स्क्रीन पर, यहाँ पे 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महात्मा प्रसाद। तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे 1974 में वो अब्दुल गफूर थे। ठीक है, बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग का स्क्रीन पर, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 51 का राइट आंसर लगाइए कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी नाम था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो उनको जो भारत रत्न की उपाधि दी गई थी वो 1998 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे उनका जो उपाधि दिया गया था भारत रत्न का 1998 में दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या फिर जन नायक। तो आपको तो पता ही है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो कहाँ और कब दिया था, तो पटना में दिया था, 5 जून को दिया था, 1974 में दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बिट्टू, किट्टू, बाउल या फिर मोनू। तो उनका जो बचपन का नाम था वो बाउल नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किस साल किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था। ठीक है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम पूछ रहे हैं कि पिताजी का उनका नाम क्या था, तो उनके जो पिता का नाम था वो हर्षु दयाल नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम पूछेगा तो आप लोग को हर्षु दयाल मार देना है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो रचित पाठ है उस पाठ का क्या नाम था, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है या फिर डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जो है क्या है कि भाषण हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, संपूर्ण क्रांति पाठ किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो किसका भाषण है, तो ये जो भाषण है जयप्रकाश नारायण का भाषण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे, ठीक है,
जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो सीताब दियारा में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे बताना है कि संपूर्ण क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1974 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि समाज सेवा के लिए पुरस्कारित किया था, तो मैग्सेसे सम्मान से जो है उनको सम्मानित किया गया था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किसी मित्र के साथ रुके थे, तो किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो जो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी को किसके घर दिल का दौरा पड़ा था? यहाँ पे पूछ के आ रहा है कि दिनकर जी को, ठीक है, दिनकर जी को जो दिल का दौरा पड़ा था किसके घर पड़ा था? रामनाथ की जी गोयनका के घर, गंगा बाबू के, या फिर जयप्रकाश नारायण के, या फिर ईश्वर अय्यर के? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका के घर जो है उनको दिल का दौरा पड़ा था। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो मैंने आपको बताया कि किस चीज की परीक्षा दी थी, तो आईएससी की परीक्षा दी थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुख से सुना था? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, या फिर गोयनका जी के, दीक्षित जी के? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो दीक्षित जी के मुंह से जो सुना था पुलिस अधिकारी ने। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण को मित्रता किसके ठोस मानते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है किसकी मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की मित्रता को, नए जमाने की, या फिर अंडरग्राउंड जमाने की? डी जो उनमें से कोई नहीं। तो वो जो मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता थी उसको ठोस मानते थे। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर जयप्रकाश नारायण को किसका भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको कहते थे वो भाई? तो वो जो कहते थे गंगा बाबू को। ठीक है, गंगा बाबू को जो है भाई कहते थे। सॉरी, गंगा बाबू को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को जो है वो यहाँ पे भाई कहते थे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर निम्न में से शुद्ध शब्द पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, प्रशंसा जो है सही लिखा हुआ है, बाकी ये जो तीनों है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा नहीं होता, प्रणाम नहीं होता, प्रसाद नहीं होता, बाकी ये प्रशंसा जो है एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य शब्द है तो सत्य शब्द क्या हो जाएगा? तो सत्य जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का जो यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख मिट गई। यहाँ पे वाक्य उदाहरण है, तो किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे और इसलिए जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, या फिर यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध जो है यहाँ पे डी एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास की यहाँ पे सूरदास की कौन सी रचना है? यहाँ पे सूरदास की रचना पूछ रहे हैं कि उनका रचना कौन है? पुत्र वियोग, कड़बग, छपा है, या फिर पद? तो उनकी जो रचना हो जाएगी वो पद हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? 81 का राइट आंसर लगाइए कि सूरदास जो है किस भक्ति के कवि हैं? तो वो किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? 82 का राइट आंसर बताइए कि सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध यहाँ पे कवि हो जाएंगे? तो वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो वात्सल्य के विश्व में जो है अद्वितीय कवि हैं वो सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, शैव या फिर डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो किस धारा के कवि हैं? तो वो कृष्णाश्रयी के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो किस रूप में तुलसी ने अपना परिचय दिया है? तो भिखारी के रूप में दिया है। ठीक है, किसको दिया है? तो सीता को दिया है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में, यानी कि जो उनका पठित पद है वो किस भाषा में है? मैथिली में है, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में है या फिर अवधी में है? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो किस भाषा में? तो अवधी में है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीता जी की है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की या फिर सिंगार रस की? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, छपै शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास या फिर तुलसीदास? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो नाभादास जो है यहाँ पे छपै के रचयिता हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, नाभादास की कौन सी रचना है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नाभादास की कौन सी रचना है? कड़बक, कवित, ऊषा या फिर छपै? तो नाभादास की जो रचना हो जाएगी वो छपै हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास किस धारा के कवि हैं थे? तो यहाँ पे कवि जो पूछ रहे कि नाभादास जो है किस धारा के कवि थे? तो वो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो अनुमानित हुआ था, यानी कि किसी को सही पता नहीं है। उनका जो जन्म हुआ था वो 1570 ईस्वी में अनुमानित किया गया है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की रचना की है? यानी कि जो भूषण है वो किस भाषा में उन्होंने रचना किया है? तो 95 को जो राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रज भाषा में किया है मुख्यतः। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर उन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? यानी कि जो छत्रसाल की तलवार है वो कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रूप धारण किया? तो रौद्र रूप धारण कर रखा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो वो प्रसाद जो यहाँ पे प्रसाद को प्रदान करती है, तो प्रसाद प्रदान करती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, लागती लपकी कंठ बरीन में नागिन सी कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है, श्लेष, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा? तो इसमें जो यहाँ पे अलंकार लगा हुआ है अनुप्रास लगा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? यहाँ पे भूषण की रचना पूछ रही है, तो यहाँ पे भूषण की जो रचना हो जाएगी शिवराज भूषण हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कलोह, कला, टपा या फिर हार जीत? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो उन्होंने जो यहाँ पे कविता लिखी है तुमुल कलोहल कलह लिखा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास था आप लोग का यहीं तक का क्लास था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।